Hello everybody, this is Priyanka and I will teach you microeconomics on वाणिज्य क्लासेस। आज का जो हमारा क्लास होगा उसमें हम जानेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट बिफोर स्टार्टिंग इट, यानी कि इससे पहले कि हम ये जानें कि इकोनॉमिक्स क्या है और उसकी दुनिया में एंटर करने से पहले आपके पास्ट में चलते हैं, जहाँ पे आपने फर्स्ट टाइम आपकी मुलाकात हुई थी इकोनॉमिक्स से क्लास 9th में। किस स्टोरी के साथ? विलेज ऑफ पालमपुर हो गया, पॉवर्टी एज अ चैलेंज हो गया। इन चैप्टर्स के साथ इकोनॉमिक्स ने आपके साथ फ्रेंडशिप की थी। अब आपको रियल इकोनॉमिक्स पढ़ना है। मैं एक और बात बता दूं, अभी तक से आप जितनी भी चीज़ें पढ़ते आए हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, उन सब चीज़ों को आप भूल जाइए। यहाँ से आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होगी, जहाँ पे आपको अपने सोचने का और समझने का दोनों तरीका चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स दूसरी है और जो इकोनॉमिक्स आप पढ़ के आए हैं वो कुछ और थी। तो आज का इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिर इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी, अगर मैं आपसे पूछूं इकोनॉमी क्या है तो आप क्या बोलेंगे? कोई आंसर? ठीक है, मैं बता देती हूँ। इकोनॉमी यानी कि जो भी चीज़ें आप अपने आसपास देखते हैं, जैसे शॉप्स हो गई, मिल्स हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, जहाँ पे कुछ लोग जाते हैं, जाके वो काम करते हैं और उनसे कमा के अर्न करते हैं चीज़ों को। ये जो भी चीज़ें आप अपने आसपास देखते हैं, ये सब एग्जाम्पल है इकोनॉमी का। इकोनॉमी को डिफाइन किया गया है, इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल द मीन टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। यानी कि इकोनॉमी को एक सिस्टम कहा गया है जो क्या प्रोवाइड करती है? किस चीज़ के लिए? आप अपने लिविंग के लिए अर्न कर पाए। यानी कि इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो आपको प्रोवाइड करती है मीन्स टू वर्क टू अर्न अ लिविंग। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। एक टीचर है, वो स्कूल में जाके पढ़ाता है बच्चों को, यानी कि बेसिकली वो क्या करता है, अपने स्किल्स को जाके शेयर करता है। किसके साथ? स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, वो उनकी हेल्प करता है, लेकिन उसके बदले में वो कुछ चार्ज करता होगा उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, एंड दैट इज़ फी। अब आप सोचो कि उस पैसे का जो भी वो अर्न करता है उसका क्या करता है, वो उससे वो जाके अपनी जो बेसिक नीड्स है उसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको फुलफिल करता है। तो यही चीज़ हम जानते हैं इकोनॉमी में कि किस तरीके से हम अपने नीड्स को फुलफिल करते हैं और जो भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं वो सब कुछ इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। आई होप आपको इकोनॉमी का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। किसी भी काम को करने से पहले हमें ये पता होता है कि हम उस काम को कर क्यों रहे हैं। हमारे पास एक स्पेसिफिक रीज़न होता है उस काम को करने के लिए। जैसे अगर हम जाके मूवी का टिकट खरीद के लाते हैं तो आप क्यों खरीद के लेके आए हो? ऑफ कोर्स आप इसलिए लेके आए हो ताकि आप जाके मूवी देख पाओ। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो क्यों जाते हो? ताकि आप जाके कुछ खा पाओ वहाँ पे। स्कूल में जाते हो ताकि आप वहाँ पे जाके कुछ पढ़ सको। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स आप इसलिए पढ़ते हो, उसके पीछे भी एक रीज़न है कि वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स। आखिर ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम इस सब्जेक्ट को पढ़े, क्यों पढ़े आखिर? तो इसको पढ़ने का जो रीज़न है हमारे पास, दैट इज़ कि हम किस तरीके से बेहतर तरीके से समझ पाए कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज किस तरीके से होता है हमारे सोसाइटी में। और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ एक और चीज़ जो आती है हमारे पास, दैट इज़ कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है वो स्केयर है, यानी कि लिमिटेड है। हर वो चीज़ जो हमारे पास अवेलेबल है दैट इज़ लिमिटेड। इसी के साथ एक टर्म आती है जो कि हमें जोड़ती है, दैट इज़ स्केयरसिटी। और इसी को कहा जाता है कि इसी की वजह से, यानी कि स्केयरसिटी की ही वजह से इकोनॉमिक्स हमें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास स्केयर हैं और किस तरीके से हम उन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर सके सबके सामने, ये हमें पता चलता है इसे पढ़ के और अच्छी तरीके से जान के। स्केयरसिटी का अगर डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज स्केयरसिटी, तो आप क्या बोलेंगे? तो स्केयरसिटी इज, हमने ये तो देख लिया कि इकोनॉमिक्स को पढ़ने का मेन रीज़न है स्केयरसिटी, यानी कि रिसोर्सेज का स्केयर अमाउंट में अवेलेबल होना। अब
स्केयरसिटी आखिर है क्या और क्यों ये आती है हमारी इकोनॉमी में, तो वो पता चल जाएगा इसके डेफिनेशन को पढ़ते ही, जो कि ये कहता है स्केयरसिटी इज लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। यानी कि जब चीज़ों की सप्लाई कम होती है और उसकी डिमांड ज़्यादा होती है तो क्या उससे हमारे पास हो जाता है, हमारे सामने क्या क्रिएट हो जाता है, डैट इज़ स्केयरसिटी। यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं चीज़ों का अभाव होना, यानी कि वो चीज़ हमारे पास कम अवेलेबल है। आप खुद ही सोचिए, अगर किसी चीज़ के लिए डिमांड ज़्यादा है और उस चीज़ की सप्लाई कम है तो वहाँ पे क्या आपको देखने के लिए मिलेगा? स्केयरसिटी मिलेगा, ऑफ कोर्स स्केयरसिटी मिलेगा, राइट। अब हमारे इकोनॉमिक्स में एक प्रॉब्लम है जो कि है स्केयरसिटी। अब एक और चीज़, रिसोर्सेज स्केयर है ये तो हमें पता चल गया, उसके साथ एक और चीज़ है और वो ये है अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द स्केयर रिसोर्सेज। यानी कि रिसोर्सेज स्केयर तो है ही, उसके साथ साथ उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी है। अभी अल्टरनेटिव यूजेस क्या होता है? तो अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब होता है, इस टर्म का मतलब होता है डैट कि एक चीज़ का एक से ज़्यादा आप उसको यूज़ कर सकते हो। समझते हैं इसे एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल के साथ जिसे आप अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं, एंड डैट इज़, मान लीजिए कि मेरे पास 1 कप दूध है, ओके, सिर्फ 1 ही कप दूध है मेरे पास, ओके, और अब मेरे पास ऑप्शन है कि या तो मैं उस 1 कप दूध से या तो मैं चाय बना सकती हूँ या तो कॉफ़ी बना सकती हूँ। तो अब जो 1 कप दूध है वो हो गया हमारा स्केयर रिसोर्सेज, और जो मेरे पास ऑप्शंस है डैट इज़ कि या तो मैं चाय बनाऊँ या तो कॉफ़ी बनाऊँ, वो हमारी क्या हो जाएंगी? वो हमारे हो जाएंगे ऑप्शंस जो कि मेरे पास अवेलेबल है। तो अगर ये डेफिनेशन, एक और बात बता दूँ, अगर ये डेफिनेशन समझ में आ गया होगा तो इकोनॉमिक्स क्या है ये भी बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इकोनॉमिक्स का आखिर डेफिनेशन क्या है। इतना सब कुछ तो जान लिया और मैंने कहा था कि इसी के साथ हमारा इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन भी कंप्लीट हो गया, जो कि ये कहता है इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन प्रेजेंस ऑफ स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। कुछ की टर्म्स मार्क कर रही हूँ, उसे आप लोग भी मार्क कर लो, एंड दैट इज मेकिंग चॉइसेस इन प्रेजेंस ऑफ स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ये सारी चीज़ें वही है जो मैं कब से समझाए जा रही हूँ, एक्सप्लेन किए जा रही हूँ। इकोनॉमिक्स का मतलब है हमारा, हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है वो स्केयर है, ओके। यानी कि रिसोर्सेज हमारे पास स्केयर है जिनके अल्टरनेटिव यूजेस है, यानी एक से ज़्यादा उनके यूजेस है। और अब हमें क्या करना है? हमें चॉइसेस करना है, यानी हमें चूज़ करना है कि क्या चीज़ हम रियली चाहते हैं उन चीज़ों से। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। कोई भी अगर डाउट होता है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप उसे नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।